वे रोने लग गई और गंगा आरती होगी। ये स्माइल तो मिसिंग थी। और घर पर पापा को चेतावनी देकर जा रहे हैं। हम सब लेकर आई हैं अपने साथ। मम्मी यार देख लो इसको यार, हर कदम पर गाड़ी रुकवा रही है। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से मेरी मॉर्निंग हो रही। मैं कम से कम 2 घंटे से जगी हुई हूँ और नहा ली और रेडी हो गई, क्योंकि आज मैं, सोनी, नीतू हम चारों जा रहे हैं कहीं बाहर। अभी आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं बस पूजा करने वाली हूँ। पूजा करने के बाद हम बस लकी गाड़ी लेकर आ जाएगा तो तुरंत हम निकलते हैं। और सोनी भी रेडी हो रही है। और देखिए बस मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि मैंने भगवान जी के सारे बर्तन धुलने जा चुके हैं। ये करिए दर्शन। आज मैं जल्दी चली जाऊंगी ना, तो आप दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी का। भगवान जी अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें। तो मैं तो पूजा करके और बैग पैकिंग करके सब कुछ रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं देख के आती हूँ सोनी को, सोनी क्या कर रही है। सोनी रेडी हो गई कि नहीं और बाहर क्या क्या बना रहे हैं। तो चलते हैं नीचे, देख के आते हैं ग्राउंड। बाहर क्या क्या हो रहा, क्या क्या बन गया। ये गोभी का पराठा बन गया, सादा पराठा बन गया। गोभी का पराठा, गोभी पनीर का पराठा सोनी के लिए बन गया और हमारे लिए सिंपल पराठे बन गए। और बहादुर ये तो रख दो किसी डब्बे में। ये मुरमुरे जो बनाए थे ना, ये भी लेके चल रही हूँ। तो अब यहाँ पे भी सब कुछ रेडी हो चुका है, सब कुछ हमने रख लिया है। अभी और देखती हूँ, और तो कुछ नहीं लेना, लेकिन ज़्यादा भी क्या लेना। सब जगह यहाँ तो अपने यहाँ जा रहे, खूब खाना पीना सब कुछ मिला। तो ये सब कुछ हो गया रेडी। बस लकी का कॉल आ रहा है कि रेडी हुई हो कि नहीं। अब देखते हैं सोनी को, सोनी रेडी हुई है कभी नहीं। सोनी होगी रेडी? तुम तो सूट पहना, ऐसी कुछ कंफर्टेबल सा पहन लेते। तो अभी तो भाई सोनी अपना नहा ली है, रेडी हो गई है और अपना बैग लगाएगी। अभी उसकी बैग पैकिंग नहीं हुई है, तो अभी उसका बैग आ रहा है, बैग लगाएगी, क्योंकि अभी पैकिंग ही नहीं करी इसने। तो मैंने तो अपने रात ही कर ली। अच्छा, मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक दिन पहले ही अपनी पैकिंग करके रख देती हूँ, जब टेंशन ना रहे। ये रखो वो रखो, भूल भी जाते हैं। और ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ, DNG का परफ्यूम है, जो रिकी ने बाबू और सीरो के लिए भेजा है। तो अभी नहाएंगे और नहाने के बाद में ये अपना परफ्यूम लगाएंगे। देखो भाई, DNG का परफ्यूम, मतलब हद कर दी रिकी तूने तो। अभी मैं इसे पैकिंग खोलूंगी और उसके बाद इनके दोनों का लगाऊंगी। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हम आ चुके हैं, मतलब मैं अभी बाहर अपनी बालकनी में खड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ लखन नीतू नहीं आए, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। कम से कम मेरे को आधा घंटा हो गया रेडी होके, और बस अभी आए नहीं है। 7 बजे का टाइम था निकलने का, लेकिन अभी तक नहीं आ पाए। 7:30 हो गए। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। बच्चे हैं तो थोड़ा सा लेट तो हो ही जाते हैं। और मैं खड़ी हूँ बाहर बालकनी में। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम वेदर हो रहा है। और कोयल की प्यारी सी आवाज़ देखिए, आ रही आवाज़। ये आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना, सुबह सुबह सुन लो पूरा दिन बन जाता है बहुत ही अच्छे से। हमारा मोहित PSO आ चुका है। नमस्ते। ये देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है। ऐसे वेदर में कितना मन लगता है। और सीरो देखो, ये यहाँ खड़ा होकर पूरा मस्त मजे लेता रहा बाहर के, ठंडी ठंडी हवा। वो हो क्या बढ़िया लग रहा है। कोयल ने बोलना बंद कर दिया। सीरो मेरे जाते ही रोने लगा। हाँ, जाने से पहले रोने लगा। मैं एक काम करूंगा ना, आज जैसा ऑफिस जाऊंगा, बीच में टाइम ना, फिर बीच में ही आके घुमा लो। नहीं, यहीं लोटे करूंगा इसके पास। चल आजा। चलो जाने से पहले आशीर्वाद लेते हैं। ये बात ये सब मम्मी कहाँ जा रही है। हाँ बेटा, मुझे बता रहा है। हाँ रोक रहा हूँ मैं, रोक रहा हूँ। ये मत जा, तू मत जाए। नहीं जा रहे हैं। हाँ रोक। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बात तो बताओ। हाँ नहीं जा रही। चलो। और भाई घर पे अगर आतंक आपने मचाया तो मम्मी है ही, मैं तो फिर क्या ही कहूँ। और घर पर पापा को चेतावनी देकर जा रहे हैं, कुछ भी अगर आतंक की गतिविधि हुई हमारे पीछे। हाँ, तो मैं आतंकवादी हूँ। क्या कहना चाहेगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मैं पाई के लिए प्रे करूंगी। क्या बोला तूने? उन्हें तू गया है मुझे पकड़ना है सुबह, हाथ नहीं आया ना देखा तेरा। मैं मिला ही नहीं मुझे। एक लिफ्ट से तू चढ़ा, एक लिफ्ट से मैं उतरा। हाँ ऐसे ही हुआ, तेरी सुनते तो मैं छलांग मार दी बालकनी से सीधी। ऐसे ही हुआ मेरे साथ। हम चारों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है भम्मू सिंह। नहीं जान दे रहा भाई, जाएगी तो मेरा कैसे मन लगेगा यहाँ। मन लगाओ भाई, नहीं ठीक हो आएंगे फिर। बिल्कुल। लेकिन मन तो तेरे पापा को वैसे फोन में ही लगा है। हाँ। रात को 12 1 बजे तक फोन चलाओ। मैं सुधर जाओ। अरे मैं न्यूज देखता रहा हूँ, मेरा न्यूज से माइंड फ्रेश होता है। चलो भम्मू बैठो। अरे ओ कंजी पीछा 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 चल। नहीं पीछा जल्दी जल्दी। मम्मी यार देख लो उसको यार। कंजी पीछा। अरे सीट पीछे मत कर, तू पीछे भाई, इतना बड़ा खतरा भाई। उतारो पावली हो गई। उतारो उसको। चलो अब हम जा रहे हैं, तो हम निकल लिए। अब ये बाय 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 को जा रही है मुझे छोड़ के। ना जा यार। तुम तो अभी लंदन तक गए। जा रही है। वो भमू का चीरो आ रहा। लेट्स गो बाय। चलो अल्लाह की चला रहा गाड़ी, और नीतू अपने आराम से यहाँ बैठी है खा पी के पी के। सोनी और मैं हम पीछे बैठ के चल रहे हैं। सोनी अब यहाँ उतरे हम खाने के लिए। ये लकी कौन सी जगह है? ये है मंसूरपुर है।
मंसूरपुर में हाँ, अब हाँ। कुछ खा के तब आगे चलेंगे। यह बहुत अच्छा एक पूरा फूड कोर्ट है। बस चलो। मेरे ख्याल से मम्मी को वॉशरूम क्लीन नहीं लगा यहाँ हाँ, पे, है नहीं। ना? और देखिए वो क्या जा रही है, आम पापड़ तो ही खा। आम पापड़, अनार दाना और ये अपनी गोली नहीं छोड़ने वाली है। खाने की गोलियां हम लेकर आएंगे। अच्छा, शायद ये। हम सब लेकर आई हैं अपने साथ। हमें नहीं है कुछ लेने की जरूरत। ये देखो कुएं में से पानी निकल रहा है और ये पानी कहाँ जा रहा है इस तरफ से। ये वाली हमने बचपन में देखी है, इन्हें जो ये कुएं में से ऐसा पानी निकलता है ना, इन्हें हरट बोलते हैं। हरक। हरट छोटा सा कुआं थी। आओ मम्मी वो देखो क्या है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं बम्बू सिंह कुछ खाने के लिए, और यहाँ पर एकदम फ्रेश बन रहा है हमारे आंखों के सामने। नहीं नीतू को तो फेवरेट दूसरा, फिर वहीं ले चलें इनको फिर। तो वही कितनी अच्छी धुनी बजा रहे हैं, मतलब देखिए। ये हम यहाँ पर रुके हुए हैं खाने के लिए कुछ, क्योंकि अभी हमें लग गई जोरों की भूख। यहाँ पे एक कुल्हड़ वाली चाय भी है, बहुत अच्छा है। और मेरे को ना यहाँ से गुड़ भी लेना है। आप लोग भी आओगे? क्या बना रहे हो? मैगी। तो ये हमारी मैगी बन रही है और ये हमारे छोले और मैगी बन रही है हमारी ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश। अभी हम खाने वाले हैं। आवाज पता नहीं कैसी आ रही है, यहाँ पे बहुत ही कम आवाज आ रही है। मैं तो खूब तेज तेज बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। चिल्लाना की आवाज आएगी तो इधर से आने वाली है। सोनी हेलो। ये देखो ये हमने बनमस का ऑर्डर करा है, लेकिन उसके नाम पे धोखा है। इसमें बटर नहीं है बिल्कुल भी। जो ताजी ताजी मक्खन होता है ना, हल्का सी मिठास होती है, वो चीज इसके अंदर है ही नहीं। बस सिर्फ 2 डबल रोटी सी सेक के घी में और दे देंगे। तो हमने यहाँ पे गुड़ किया है, ये है सौंठ वाला, ये है तिल और पीनट वाला, मूंगफली वाला। और मैंने लिया प्लेन वाला, क्योंकि हमें प्लेन गुड़ पसंद है। यहाँ पे ये गुड़ की स्टॉल लगी हुई है, यहाँ हम खाना खाने के लिए रुके थे। तो फ्रेंड्स हम लोग रुके यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए, गन्ने का रस है ना, और साथ में नीतू को लेना संतरे यहाँ पे। नहीं संतरे नहीं करने का जरूरत है। नहीं लगी? अब आगे फिर रुकवाएगी गाड़ी है, हर कदम पर गाड़ी रुकवा रही है। सही से देखो एक कंजी, इसे भी गन्ने का जूस पीना है। लकी रुकवाएगा, पर लकी तो नहीं रुकवा रहा, बहू रुकवा रही है बार बार। ये मेरी जैसी होगी, मैं सर रह रहा क्या अब? तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और ये हरिद्वार के पहाड़ इतने दचकी लगी, फोन लगा ऊपर जाकर। बहुत अच्छा पहाड़ लग रहा है। और हम दोनों बैठे, मैं सोनी पीछे बैठे आराम से, और लकी चला रहा है गाड़ी, नीतू भी सोती भी जा रही है। भोले बाबा की कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, देखो ये। तो ये है हमारा यहाँ पर रूम। ये तो होटल तो मैं बाहर से दिखाऊंगी, ये मैं दिखा रही हूँ इसका। देखिए व्यू कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और ये पूल में बच्चे नहा रहे हैं बड़े, ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है। ये पहाड़ी के बीच में हमारा होटल के व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए ये गाड़ियाँ ये चल रही हैं। तो ये है हमारा होटल। कैसा लग रहा है? अच्छा, ये है होटल जहाँ तो आप लोगों ने देखा हम लोग ऋषिकेश आए हुए हैं। जिस चीज के लिए आए हुए वो है मम्मी की थेरेपी, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा था एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगी है। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए श्वेता दीदी ने बताया था कि ये जगह है जहाँ पे बिना किसी मेडिसिन के बॉडी में कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। इसका नाम है बॉडी थेरेपी। और हमारी बॉडी में जो मेमोरीज बन जाती हैं किसी भी इवेंट की, किसी भी ट्रॉमा की, वो बॉडी में ही रह जाती है, जो कई बार एंग्जाइटी, कई बार डिप्रेशन बन जाती है। तो ये उसको रिलीज़ करते हैं। अभी क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने परमिशन दी कि आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन वीडियो बनाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे नहीं। उन्होंने रिकमेंड करा, एंड सिंस दे आर दी मास्टर्स, उनको पता है कि कैसे होती है चीज़ें, तो फिर मम्मी ने डिसाइड करा कि वीडियो नहीं बनाएंगी वहाँ पे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो, जब वहाँ से निकली अपनी वो बॉडी थेरेपी करा के, अच्छा सॉरी थोड़ा सा बैक में ले जाऊँगा आपको। जब ये जा रही थी वहाँ पे तो रोने लग गई। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे। आप रोई क्यों थी मम्मी वहाँ पे? पता नहीं, मुझे मतलब खुद ही नहीं पता चला मैं रो क्यों गई। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, मम्मी का थेरेपी का नंबर आने वाला था, तो बैठे बैठे इनको एंग्जाइटी वहीं पे एकदम हिट कर गई और इनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो वो जो थेरेपिस्ट थे वो भी देखने लगे। तो उस टाइम मुझे पहली बार लाइफ में ऐसा लगा कि एकदम राइट टाइम पे एंग्जाइटी हुई है, क्योंकि अब मैं डिफरेंस देख पाऊंगा। और एंग्जाइटी इनको एक बार किक इन करती है तो फिर 2-3 दिन ले जाती है, मतलब 2-3 दिन ये बेड पे लेटी रहती हैं। फिर इनको अंधेरा चाहिए होता है, इनको एकांत चाहिए होता है, ये अपने सेंस में नहीं रहती। फिर उसके बाद ये अंदर गई और देखो जब ये बाहर निकल गए, पहले वाला फुटेज देखो आप। क्या स्माइल, कितने टाइम बाद ऐसी स्माइल मिल रही है। स्माइल देख मम्मी की।
अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है झुर्रियाँ कम हो गई हैं। 20 ईयर यंगर। अरे बाप रे, ये स्माइल तो मिसिंग थी, इट वाज मिसिंग। ऐसी तो हंसती थी ये। अच्छा लग रहा है। तो ये जो भी आपने फुटेज देखा ना मम्मी का, ये थी हमारे मम्मी की ऐसी लाल लाल गालों वाली स्माइल, जो मैंने काफी टाइम बाद देखी। अब अंदर क्या क्या होता है लोगों को बताओ ना, मतलब क्या थेरेपी थी, क्या क्या बातें? पहले तो मैं जब अंदर गई थी ना तो मैं बहुत नर्वस थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि कैसे होती है, क्योंकि पहली बार किसी भी चीज़ के लिए जाओ तो बहुत ही एकदम अलग सा लगता है। फिर उन्होंने मेरे को क्या करा कि मतलब ऐसे बेड पे लिटाने के बाद में थोड़ा सा ऑयल लिया और जगह जगह मतलब ऑयल से ऐसे मसाज करी, जैसे पूरी बॉडी मसाज होती है ना, इस तरह से मसाज करी। मसाज करने के बाद में जैसे वो ऐसे ऐसे दबाते हैं, कोई भी नसा ऐसा ले जाते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ हमारी होती है। तो एक तो मेरे यहाँ पे इस वाले लोअर ऊपर हिप पे एक मतलब बहुत पेन हुआ, वो 1 से लेकर 8 नंबर तक दिए थे, तो 1 से लेकर 8 हो तो वो बहुत हाई था। मतलब नंबर आपको बताना है कि कितने नंबर का कितने नंबर पर पेन हो रहा है ये बताना होता है। तो कहीं कहीं तो नॉर्मल था, मतलब 1 से 2 4 तक था। जहाँ पे ऐसा था 7 6, वो भी थोड़ा ठीक ठीक रहता, मतलब बहुत ज्यादा ठीक नहीं लेकिन ठीक था। लेकिन जहाँ पे 8 होता वो सोच लेना, बता देना, रोक देंगे वो वहीं पे। तो मैंने जैसे बताया ना कि ये 8 है, तो वो समझ लो कि वो इतना पेन था, इतना मतलब ऐसे ऐसे भी हाथ नहीं लगाया जा रहा था, इतना पेन इकट्ठा हो गया था। तो वो ऐसे करके और सांस की रहा है, मतलब ऐसे हा हा ऐसा कर कर निकलवा रहे थे। वो दबाई जा रही थी, वो रुकना नहीं होता, वो हाय हाय हा हा करती रहना चाहिए, जो मतलब मुंह से निकलता रहे, जो भी ट्रॉमा होता है तो उससे थोड़ा काफी रिलीफ मिला था। एक सबसे ज्यादा था मेरा यहाँ पे तो मतलब ये समझ लो कि जैसे हार्ट के पास में जैसे कि बिल्कुल एकदम पका हुआ फोड़ा फुंसी हो जाती है ना, हाथ नहीं टच नहीं करा जाता, इतना बुरा। तो जैसे ही वो धीरे 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 हा हा करके मतलब लगातार करते रहो, वो कह रही थी मतलब रुको मत, ऐसे ही आप निकालते रहो निकलेगा। तो काफी निकला, मतलब फिर मेरे को हल्का भी लगा, यहाँ पे जैसे हाथ लगाया ना फिर इतना पेन नहीं हुआ। अच्छा। मतलब बहुत अच्छा था। फिर मैं जैसे आई, अभी तक तो मैं एकदम मस्त हूँ। अब जब घर आ गई हूँ ना, वैसे इनके 2 सेशन थे, उन्होंने बोला दूसरा सेशन 48 आवर्स के बाद ही ले सकते, तो हम कल भी ले सकते थे, बट हमने अवॉइड करा क्योंकि वो भाई एक्सपर्ट हैं, वो जो बोलेंगे हम अपनी जिद नहीं चलाना चाहते किसी भी चीज़ में। दोबारा सेशन के लिए चले जाएंगे। अभी क्या हुआ, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात बोली कि कई बार क्या होता है, ये होता क्यों है, मतलब आप में से भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है एक्सपीरियंस कभी करा हो कि ना कई बार कोई चीज़ हमें पिंच कर गई, हम नहीं बोल रहे उस चीज़ को, बॉडी के अंदर रह जाती है वो चीज़ हमारे ना, और लिटरली मतलब वो हमारी बॉडी में किसी न किसी जगह जाके स्टोर हो जाती है, और फिर वो इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, इन सब के थ्रू निकलती है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत तेज़ टॉयलेट आई है और आप लोग होल्ड कर रहे हो, तो क्या होगा कि फिर वो आपको दर्द देने लगेगा अंदर ही अंदर ना, आपकी बॉडी के अंदर रह जाएगा, तो फिर वो आपको बीमार कर देगा। तो इसीलिए क्या है कि जो भी ऐसी चीज़ें है ना, वो बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो गुस्सा हो, इमोशंस हो, ये भी एक तरीके का रिएक्शन है जो निकलना बहुत ज़रूरी है बॉडी से। उन्होंने हमें 2 तरह से समझाया था कि नंबर 2 भी, हाँ, कि वो भी अगर मतलब अंदर रहेंगे आपके, तो यही है कि भाई कुछ भी चीज़ अंदर नहीं रखना। तो बहुत से लोग आपने देखा होगा, कुछ भी आया बोल दिया, ये भी ऐसे, लेकिन कभी कभी ये होल्ड कर लेती है, और जब होल्ड करते हैं तो मैं भी ऐसा ही हूँ, तो होल्ड करते हैं तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ओवर थिंक कर लेते हैं और अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। अब इनका क्या है, 40-45 साल से स्टोर की हुई वो सारी चीज़ें, जैसे कि इन्होंने बताया कि जहाँ भी हाथ लगाया दर्द हो रहा था। अब देखो मैं भी हाथ लगा रहा हूँ, मम्मी अपना मसाज भी कराती रहती है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं, मतलब जैसे मैं तो बॉडी मसाज लेती हूँ हमेशा, हिप हुआ, तो यहाँ तो आप सोचो कि मतलब कितनी बार तो खुद से टच होता है हाथ, पर कभी पेन नहीं हुआ। मसाज कराते में कोई ऐसे नॉर्मल पेन नहीं होगा, बट जब उन्होंने किया ना उसको अपनी थेरेपी के थ्रू, तो ये बता रहे थे कि हार्ट के आसपास और यहाँ लोअर बैक में, यहाँ तो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, इतनी ज़्यादा टाइट था वो कि उसको प्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने बोला 60% फ़ायदा पड़ गया, कि 60% ठीक हुआ जब तक आपका सेशन ख़त्म हुआ। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद जब मम्मी बाहर आई तो खुश थी, हंस रही थी। अभी 6-7 सेशन और लगेंगे, बट जो लेसन है हम सब के लिए, आप सब के लिए, वो ये है कि कोई भी चीज़ बिना बात होल्ड मत करो। कई बार चीज़ें इतनी बड़ी होती नहीं जितनी बड़ी हम बना देते हैं, या हम मन में सोच सोच के उनको कर लेते हैं। तो इमोशंस निकलने बहुत ज़रूरी है, और आपके पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप सब चीज़ें शेयर करो, सब चीज़ें। तो अब आप वो चूज़ कर लो कौन है, आप मुझे बना लो वो, ठीक है? मैं और आप दोनों एक से, एक दूसरे को, दोनों साइको हैं, एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। दोनों ही होल्ड कर रहेंगे। नहीं, दोनों सुना देंगे, एक दूसरे सुना देंगे। तो है क्या ना, देखो इसमें तेरे पापा ठीक है। अभी अगला जो सेशन होगा उसमें हम और आपको बताएंगे कैसे कैसे होगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो भी बनाएंगे। और इसके लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए होंगे तो हम आपको वो भी बता देंगे। हमारा सेशन पड़ा था 3500 का पर पर्सन, मतलब मम्मी का 3500, दीदी का 3500 ऐसे होता है। और इनके अलग अलग वो भी होते हैं, कैंप लगते हैं, 7 दिन इनके साथ रहो। तो ये बहुत ही मतलब अलग तरीके का था सब कुछ। जब आपका वो चल रहा था अंदर सेशन,
तो जो बाबा थे वो बाहर मुझसे कहते हैं एक दिन लाइफ का ऐसा निकालो और उस दिन ये टारगेट बना लो कि आज पूरे दिन मेरे को सैड नहीं होना। कोई बात भी हो जाए ना कि अपने मन को बोलना कि नहीं आज सैड नहीं हुआ, कल हो जाऊंगा। एक दिन पूरा आप हैप्पीनेस के साथ जियो। तो ऐसे ऐसे टाइम निकालो। और उनकी कुछ बातें तो इतनी हिट कर गई मेरे को सच्ची में, जो मैंने सोचा कि हम लोग लाइफ अच्छी जी सकते हैं पर जीते नहीं है, और किसी ने रोका है, हमने खुद को, है कि नहीं। तो अब से अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। मम्मी को बैंड भी मैंने निकाल दिया, इनको एक बैंड दिया था, वो बुद्धिस्ट एक वो है कोई श्लोक है, वो उसमें लिखा हुआ था, उसका मतलब था जब भी उसको देखना है आपको खुश होना है। इस लोग तो पढ़ना ही नहीं आएगा, वो मतलब कुछ अलग ही भाषा में है, मुद्दिता था ना शायद, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला यू नीड समथिंग टू बी सैड बट यू नीड नथिंग टू बी हैप्पी। आपको कोई वजह चाहिए कि आपको दुख हो, लेकिन आपको कोई वजह नहीं चाहिए कि आप सुखी हो। तो खुश तो आप कभी भी हो सकते हो, बिना वजह हो सकते हो, पागलों की तरह हो सकते हो, लेकिन आपको दुख देने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए होती है। तो कोई वजह नहीं हो, उसको देखो, रिमाइंड करो कि हाँ मुझे तो खुश रहना है, बस अपने आप से बात करो। ठीक है, और बाकी का और बताएंगे। अभी सुनो, अभी इसके बाद फिर हमने प्लान करा था कि यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे गंगा आरती देखने। अब आप लोग वो देखो हमारा गंगा आरती का एक्सपीरियंस, और फिर उसके बाद हम लोग बैक टू होटल। तो अभी रुको, व्लॉग बचा है बहुत सारा। यहाँ पर मम्मी और दीदी का चल गया खाना, और नीतू और मैं तो पहले ही खा गए थे। मम्मी आप खा के बताना कैसा लगा। ये भी थेरेपी के बाद आप देख सकते हो हमारी मम्मी का चेहरा। मम्मू से मोहम्मद दीदी को बहुत भूख लगी है, सुबह से हमने बहुत ही कम खाया नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको खाना मैं बेट लगा के करी हूँ, अच्छा लगेगा। बताओ अच्छा है ना मैम? राइस के साथ और अच्छा लगेगा, रोटी के साथ तो मुझे नहीं पता इनका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हमें रोटी के साथ ही अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, कड़ी और रोटी तो आप खाते हो, हम राजमा रोटी भी खाते हैं। अच्छा राजमा रोटी भी खाते हैं? मैं पहली बार सुन रही हूँ राजमा रोटी। ये देखो हरिद्वार हम जा रहे हैं, ऋषिकेश हम जा रहे हैं गंगा आरती में। और देखिएगा अभी हम कहीं से आए हैं, अब जा रहे हैं सीधा आरती में, और ढलान पे ऐसे ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, मतलब खुद ही चलते जा रहे हैं। और ये जा रही सोनी और लकी, तो वो पहुंच गया आगे। ये देखना यहाँ पे फूल वगैरह, फूल पूजा के लिए हम जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। तो देखिए यहाँ से ये वाला है दरबार, यहाँ से हम जाएंगे। पूरी पब्लिक घूम रही है। सब खड़े हो गए। इनको भी दे दो। तो गंगा आरती हमने कर ली, और देखिए हमारे तिलक, मेरे नीतू के सबके तिलक लगा हुआ। सोनी अपना फोन में लगी हुई थी, तो सोनी का भी नहीं लगा। अभी सोनी के हमने तो अपना तिलक भी लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह। और गंगा आरती होगी, बहुत अच्छी हुई है। हम बिल्कुल आगे पहुंच गए, आरती भी ले ली और जल के छींटे भी। लखन वो जा रहा आगे जाके, तिलक न लगाया आप लोग देखो। तो हम जाते जाते एक जगह अभी और रुक गए हैं, और ये रुके हैं डोमिनोज पे, क्योंकि लकी को पिज्जा और खाना है। 3 मिनट है, ये देखो यहाँ से आइसक्रीम भी ले सकते हैं। लकी बस आने ही वाला, हम इंतजार कर रहे हैं, लकी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और बस सीधा होटल जाएंगे, और अब जाकर बस सो जाएंगे। सुबह जल्दी जगना है, सुबह जल्दी जाके फिर कुछ देखेंगे कि कहीं जा सकते हैं कि नहीं।